आप करके तो सकते हो मेरे साथ ऐसा, नहीं अगर उसको इमीडिएट टर्मिनेशन वाली करके पानी पियो। हेलो एवरीबॉडी। सो आज का एज सच कुछ प्लान नहीं है, नॉर्मल रूटीन वर्किंग डे है। अभी आपको आगे वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। आई एम जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स द ऑफिस। अभी हो रहा है 11:03। आई एम रनिंग बिट लेट टुडे। सो यू नो हिमांशी, आपने हमारे प्रीवियस वाले व्लॉग्स में देखा होगा, शी इज द HR एंड हेड ऑफ ऑपरेशन ऑफ आवर कंपनी। बहुत वैल्यूएबल एसेट है ऑफ कोर्स हर एक एम्प्लॉय, बट स्टिल Himanshi sometimes give me the immense headache actually. थोड़ा सा not in a bad way, थोड़ा सा उनका वो चीजें भूल जाती है, पता है। वेरी सिंसियर। सो अभी एक प्रैंक करने वाले हैं उनके साथ। मैं ऑफिस जा रही हूँ। यहाँ पे रखे हैं। गुड मॉर्निंग। बस यार से बात हो रही है, वो मेल कर रहा है अभी। कर रहे हो? हाँ, एक तो ना आपको और सर को 2 में रख के डियर सर एंड मैडम करके बोल देना उसको कि दोनों का ही। इसको ऑफिस बुला लो और फिर मैं मिल लेते हैं, फिर फाइनलाइज करेंगे। ठीक यार है। एक चीज़ है मानसी, मैं समझ नहीं आ रहा है मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। हाँ, डॉक्यूमेंट्स ना अपन कल रात को एक इंफॉर्मेशन मिली थी मुझे। कल आपने कोई कंपनी का डेटा किसी को शेयर करें व्हाट्सएप के थ्रू? पक्का? मुझे रात को क्लाइंट का मेल आया और मुझे बोल रहा है कि डेटा शेयर हुआ है। मैंने से पूछा कि किसकी आईडी से हुआ है, मतलब क्योंकि अपना जो नंबर्स हैं या जो भी ये चीज़ें सारी लिंक्ड है आईडी वाले से ना, तो वो लिंक्ड है। और उसमें अगर जैसे आप कुछ भी सर्च में हिस्ट्री वगैरह कुछ डाला है तो पूरे IP एड्रेस से ट्रैक कर लेते हैं। जैसे अगर आप अपने लैपटॉप में एनडेस भी कनेक्ट करोगे तो वो दिखेगा। तो दिखेगा। तो उसने मुझे क्लियरली बताया कि हिमांशी वाली आईडी से हुआ है। वो ऐसा हो गया है कि जो अपना नया काम आ रहा था उसकी लीड थी, बहुत इम्पोर्टेंट। बेसिकली लीड क्या थी, सिर्फ डिटेल्स थी थोड़ी बहुत कि क्या है कैसा है और क्लाइंट का मतलब सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन थी। अब वो कंपनी का नाम वगैरह वो सब करके मेल हुआ है आपकी आईडी से और अब वो काम किसी और को दिया। क्या बात कर रहे हो? सच में? आधे घंटे तक तो प्रोसेस ही करेगी कि एक्चुअली हुआ क्या है। मैं IT वाले से बात करी थी, मैं पूरा ट्रैक निकाल लिया है, आपके IP एड्रेस से शेयर हुआ है। पर मैम मेरे पास ना तो कुछ ऐसा डाटा है कि जो मैं किसी और को शेयर करूँ। आपने अपना इस पे लैपटॉप कुछ knowledge आपका पर्सनल ये वाला लैपटॉप या कंपनी का मोबाइल फोन नहीं किसी को दिया? मैम, मेरा तो लैपटॉप हमेशा मैं यहीं पे रखती हूँ और यहाँ पे भी अंदर कोई इतना होशियार तो नहीं लगता है मुझे कि जो ऐसे काम मतलब करेगा। तो क्या अंदर कुछ जो नहीं मैम, उनकी साइड से ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं मैम, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। इवन मेरे को तो खुद को ही ये सब चीज़ें नॉलेज ही नहीं है मेरे तो, क्योंकि मेरे लिए तो ये फ्रेंड ही थोड़ी हम है। इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं उस क्लाइंट के लिए और एक दिन हुआ क्या कि किसी ने क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर दी तो उसके बाद वो मेरे को बस रोना ना आ जाए। वो बस ऐसा है किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर दी तो अब वो काम जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट अपने पास नहीं आएगा। और बाकायदा नाम है, मतलब कि अपनी जो क्लाइंट का नाम है या वो गए वो डिटेल्स गए और कोई एक कॉम्पिटिटर कंपनी है उसमें वो डिटेल्स नहीं। और अब मैं क्योंकि कब से फॉलो अप ले रही हूँ, आप देख रहे हो अपना काम डिले हो गया था, तो मैं कब से फॉलो अप ले रही हूँ कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मुझे पता कल चला हुआ पहले एक्चुअली है। और अपन सोच रहे थे कि क्लाइंट अपने को डिले कर रहा है, प्रोजेक्ट्स है, पेपर वर्क रहता है, ऐसा अपने यहाँ से थोड़ा सिक्योरिटी का भी रीजन हो गया है। एक आधी कोई क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी तो मैंने उनसे वो भी आपकी आईडी से बाकायदा ईमेल करा है और उसके बाद उस ईमेल को डिलीट कर दिया गया क्योंकि मेरी आपकी आईडी का एक्सेस मेरे पास भी है। मैंने जैसे ही मुझे पता चला कि क्या हुआ है कि वो प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है हमारे पास, तो मुझे उसने बताया कि आपके साइड हमने ट्रस्ट का इशू है, आपके खुद का ही स्टाफ इन्फॉर्मेशन इधर
पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद उसने मुझे बताया कि इस आईडी से ईमेल आया, तो मैंने फटाफट आपकी आईडी खोली, मैंने सेंड बॉक्स चेक करा, तो सेंड बॉक्स में कुछ भी नहीं है। मैंने ट्रैश चेक करा, ट्रैश में भी कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने उससे मना करा कि नहीं हमारे साइड से नहीं, बस इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो उसने मुझे बताया पूरा ईमेल थ्रेड शेयर करा है, बेसिकली हुआ है, और फिर इतना करा है कि ईमेल भी डिलीट कर दिया है। मैम मेरे को आता ही भी तो नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं आती, सीरियसली मैम मैं कसम से बोल रही हूँ। मतलब मेरे को तो कुछ चीज़ें चलानी नहीं है, मेरे को तो डॉक्यूमेंट्स का इतना कुछ नॉलेज साइड नहीं ट्रेडिंग है। मतलब साइड इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं मैम मेरे को इतना कुछ नॉलेज ही नहीं रहता है मैम, मैं कहाँ से इन सब चीज़ों का शेयर करूँगी। और मेरे भी कोई फ्रेंड ही नहीं है, तो मैं यहाँ के तो लोगों को या यहाँ के कॉन्टैक्ट्स को भी नहीं जानती। मैं किसी कोई कॉम्पिटिटर को भी मैं कहाँ से कॉन्टेक्ट करूँगी, इतने कॉन्टेक्ट भी नहीं है मैम मेरे। और मेरे लिए ऊपर तो वाले बहुत जो नया क्लाइंट है उसके लिए अपन ने इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा है, इतनी सारी असेट्स हैं, मतलब एक पूरा प्रोजेक्ट जब आता है उससे पहले फिक्स असेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो क्रिएट हो जाती है कंपनी में, जो अपनी कंपनी में हुई है। फिर वो भले फर्स्ट फ्लोर का ऑफिस हो, अपने यूट्यूब का स्टूडियो हो, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद अब चलना पता कि कोई अपनी कंपनी में से ही डेटा लीक कर रहा है और उसकी वजह से मेरा प्रोजेक्ट मेरे हाथ से गया, तो जब वो और फिक्स असेट फिक्स्ड कॉस्ट एसोसिएटेड है वो मैं अकेले बर्न क्यों करूँगी। पर मैम मेरे को तो कोई नहीं पता कि ये सारी चीज़ें कैसी हुई। इम्पॉसिबल है मानसी। पर मैम मैं इतनी स्मार्ट तो नहीं हूँ कि मेरे को इतना सारी चीज़ों का नॉलेज रहे। वो अब एक्चुअली दिस इज वेरी डिफिकल्ट। अभी जो भी अपना पास्ट एम्प्लॉयज़ के साथ भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आई एम सो सॉरी टू से दिस। आज जो हुआ है ना उसके बाद तो मेरे को ट्रस्ट का भी है कि पता नहीं और क्या कर सकता है। मैम पर मेरी साइड से कभी आपको ट्रस्ट इशू नहीं आया, मतलब मेरे को खुद को भी इन सब चीज़ों मुझे का खुद इतना शौक knowledge लग रहा है नहीं हिमांशु। मैं तो खुद चाहूँगी कि अपने मैं से आपको जो पूरी भी रिकॉर्डिंग सुना सकती हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा सकती हूँ। मेरी बाकायदा बात हुई है दिल्ली में कि कैसा क्या है, क्या हो गया, इतने सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, पूरा आईपी एड्रेस तक के स्क्रीनशॉट्स आए हैं मानसी। हाउ कैन, मतलब कोई इतनी भी किसी की दुश्मनी तो है नहीं, तो ये अपन ऐसे तो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अपन इसको इमीडिएट टर्मिनेशन के ग्राउंड पे अभी ख़त्म करेंगे इसको, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम गोइंग टू टॉलरेट। और आपको ये सूट भी करता है मानसी ऐसी चीज़ें करना। क्या किया मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। नहीं, आपने इंफॉर्मेशन लीक करी है मानसी, वरना इतनी छोटी सी इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई हैं अपने ऑफिस में। इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स, इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक नहीं हुई। आपने कभी भी मुझे इस टोन में, इस एक्सप्रेशन के साथ बात करते हुए देखा। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं आपको चेयर अप करूँ, बट ये चीज़ करना बिहाइंड माई बैक ऐसा तो हमने किसी भी एम्प्लॉय में नहीं करा है। आप कर कैसे सकते हो मेरे साथ ऐसा यार? नहीं, अपन इसको इमीडिएट टर्मिनेशन पे ही करेंगे कंसिडर। आप आज पास यस मैम। मैम आप प्लीज़ ट्रस्ट में, मैं कभी ऐसा कुछ काम कर ही नहीं सकती हूँ, और नहीं मैंने ऐसा किया है, सच कह रही हूँ मैम। मुझे एक बात बताओ, कैसे आया वो वहाँ पर? मैम मुझे भी नहीं पता मैम, अगर किसी के पास सबूत नहीं होता इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो इंसान बेगुनाह ना हो। मैंने सही में बहुत ट्राई करा कि मैं आपका साइड भी नहीं बांटा हूँ। मैम हो सकता है शायद कोई मुझे कर रहा हो। कौन? आप मुझे पूछा था? आप मुझे बताओ सीरियसली, मैं उसको छोड़ेगी नहीं, ऐसे कैसे किसी में एलिगेशन लगाया आपको लगता है कुछ करेगा? मैम मुझे अगर इतना नॉलेज होता तो मैं शायद
आपको बताती कि हाँ शायद ये इंसान कर सकता है मेरे यहाँ पर। बताओ यार, टेंशन हो गई हमको काम करने की। इट वाज अ प्रैंक, दैट्स द कैमरा। तुम मेरा बीपी बढ़ाती हो। कंटेंट चल रहा है। Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. Sorry, Mansi. Oh, I'm sorry. अरे यार, कार्पेट में देखो जान से मार दूंगी। गाइस जाओ अंदर चले जाओ। अरे कब? कोई ट्रस्ट ही हो जाता नहीं है ट्रस्ट इशू, पागल है क्या? बहुत ज्यादा मुझे जॉब जाने का डर नहीं था क्योंकि और मिल जाएगी अपने टैलेंट में, पर एक ट्रस्ट वाला I'm so sorry. अर्पित का आइडिया था। और मैं सच में डर गई जो आने वाले क्लाइंट पाने में चली गई। शांत हो जाओ, Let's calm down. I'm so sorry. मैं पानी पीवा। चलो आप। पानी पियो। मेरे को पता है निखिल ने बोला था कि बेहोश तो नहीं हो जाएगी ना। पानी पियो, शांत हो जाओ आप। मैं सच में डर गई थी। बैठो आप, बैठो। बैठो आप पहले। अरे यार क्या? हम लोग शोक हो गए अपन जितना शोक हो गया कि एकदम से ऐसा क्या हो गया। अभी से मान लिया। I'm so sorry. I apologize. I really apologize now. वो एकदम सही में क्या हुआ तो मैं पता एकदम कर रही थी, मैंने बाप रे इतना आने वाला बड़ा क्लाइंट, अपन कितने खुश थे, वो सारा दिन दिखाया हुआ था। हाँ मैं एकदम घबरा गई थी, मैं तो बाप रे ऐसे ऐसे ही होता है मेरा। कैसा रखना चाहिए? प्रैंक करा था, प्रैंक वेंट रॉन्ग। उसके बाद क्या बोला जो मैडम उनको ले गई थी? वही तो, पर इतना गंदा तरीके से प्रैंक छोड़ भाई, बहुत गंदा गया, बहुत ज्यादा कंटेंट। मैडम से पूछते उसके बाद क्या मैडम उनको ले गई थी? चलो पूछने। सही में सच में पता है मेरे एकदम हार्ट बीट तेज हो गई थी क्योंकि मैम इतना सीरियस मोड पर, और सारे तुम लोग भी बिल्कुल ऐसे हैं। अगर ना तुम लोग थोड़ा सा भी हिंट देते थे ना तो फिर prank क्या देता वो? Prank होता फिर? इमोशंस पे कंट्रोल पाती। अरे बाप रे मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई। अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग में 5 साल का। तो बात करते हैं ना उससे अपन। और मेन क्या? बात तो बोलो, मेन बात जो इसके लिए आए थे। तो मेरे बात के वापस आते हैं। बधाई हो मैम आपको बहुत बहुत। Congratulations, ma'am. प्यारे मैम हमारी Congratulations, ma'am. आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ चुना गया है। Oh, thank you so much. Thank you. हाँ क्या बोल रहे हो? करे कंटिन्यू करे प्रैंक। हाँ मैं आपको करते क्यों, ऐसा क्या बदल गया है मानसी? नहीं तो प्रैंक तो था ही, बट ऐसा बदल क्या गया? अब एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिलने वाला है।